दोस्तों, आप सबका शुक्रिया मेरे इस YouTube चैनल के मंच पर आने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। शुरुआत तो मैं माफ़ी से करूँगा। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मेरे दिमाग में विचार था कि मैं प्योर लेमैन के लिए, जो डॉक्टर नहीं हैं, उनके लिए वीडियो बनाऊँगा ताकि वो समझ पाएँ। लेकिन आदत से मजबूर मैं कुछ अपनी भावनाओं में बहकर दोबारा कुछ ज़्यादा टेक्निकल हो गया था अपने कुछ वीडियोस में, जो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से ना हो। और स्पेरिडिकली कभी हो जाऊँ तो मुझे एक्सक्यूज़ कर देना। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं इसमें न केवल इसकी बात करूँगा, डॉक्टरी साइंस की, थोड़ी फिलॉसफी की भी बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये चैनल, ये जो वीडियो है, ये आप शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अगर अभी आज तक आपने नहीं किया। आज का मेरा टॉपिक होगा, जो डायबिटिक मरीज़ हैं, क्या वो आम खा सकते हैं, लीची खा सकते हैं वगैरह या नहीं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं थोड़ी फिलॉसफी की बात करना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था, मैं बात बहुत पुरानी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1970s की, 65 से लेके 72 तक की। जब मैं स्कूल में था 5th क्लास से 11th क्लास तक, तो उस समय मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। और हमारे टाइम 3 मैगज़ीन्स आती थी बच्चों के लिए, चंदा मामा को छोड़ के। एक थी नंदन, एक थी पराग, और एक थी जिसका नाम मुझे अभी भी याद है, पता नहीं, राजा भैया। सबका अलग अलग तरीका होता था और मैं तीनों पढ़ता था। और राजा भैया के संपादकीय का नाम जो मुझे आज तक याद है, वो था एक बात जो तुमसे कहनी है। और जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि अपने चैनल का नाम मैं ये रख देता हूँ, एक बात जो तुमसे कहनी है, पर ये बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो नाम नहीं रखा। बट मैं आपसे वही बात करूँगा जो मेरे दिल में होती है। अब बात आते हैं आम पर और लीची पर। सबसे पहले मैं अपना तजर्बा बताना चाहूँगा कि मेरे जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको मैं जितनी देर मर्जी वो काउंसलिंग ले लें, वो फीस देने के बाद, वो फीस वसूल करने के लिए कह लो या जो भी कह लो, जो उनके कंसर्न होते हैं, वो चाहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, वो काफ़ी देर तक पूछते हैं। और लंबे अरसे में जब उनसे कोई अपनी सोशल संबंध हो जाते हैं और कभी उनके शादी पर जाओ किसी उनके मेंबर की, तो वहाँ स्वीडिश कॉर्नर पे वही लोग जो मुझसे इतने ज़्यादा सवाल पूछते हैं क्या खाएं ना खाएं, बड़े आराम से सब कुछ स्वीडिश में खा रहे होते हैं जो उन्होंने पहले पूछा होता है और सोचा होता है कि बुरा है। तो बेसिक ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि आप रोक नहीं सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि रोज़ के 15 बार सांस लो, आप 1 मिनट ले लोगे, 5 मिनट ले लोगे, 10 मिनट ले लोगे, बाद में अपनी पर्सनैलिटी पर आ जाओगे। अगर हमारी बात से, सोच से पर्सनैलिटी बदल सकती तो कभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता, डिवोर्स नहीं होता, समाज की कभी भी झगड़े नहीं होते। तो जिसकी जो पर्सनैलिटी है वो वैसा ही रहेगा। आप जिसको जिस चीज़ के लिए मना करेंगे वो और ज़्यादा करेगा। तो इसलिए आप कहो तो ये फल खाओ, ये फल ना खाओ, उचित नहीं है। और वैसे भी डायबिटीज़ के अंदर ना आम मना है ना लीची मना है। आप इस तरीके से समझिए कि जब भी हम कुछ खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होकर बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, तो इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ज़रा क्रूड तरीका होगा, बट ऐसे समझ लो कि अगर ग्लूकोज में नशा होता, तो अगर आप आम खाते तो कितनी देर में वो आपको नशा चढ़ता, इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। लीची खाओगे तो कितनी देर में नशा चढ़ेगा। कुछ कहते हैं कि जैसे आप खाली पेट विस्की नहीं पीते, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपको हाई दे, और अगर आप खा के पिएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में स्लो होगा। तो जिसका जितना एब्जॉर्प्शन स्लो होता है उसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं क्रूड फॉर्म में। तो आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है सिर्फ 50-60 के करीब, और सिमिलर होता है लीची का। क्या आपको मालूम है कि कॉर्नफ्लेक्स, जिसके ऊपर आप बात नहीं करते, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 होता है। इसी तरीके से जैसे आप ग्लूकोज पियोगे तो आपको 100% उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाएगा। यानी कि ग्लूकोज लेने के बाद इमीडिएटली ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा,
कॉर्नफ्लेक्स लेने में 90% होता है, आम और लीची का सिर्फ 50-60% होता है, और इतना ही चावल का होता है जो रूटीन में हम क्रूड चावल खाते हैं, और इतना ही चपाती का होता है। तो इनका फ़ायदा क्या है? आम में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, और लीची में न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स की तो भरमार होती है। तो लीची का एक फ़ायदा ये भी है, साइकोलॉजिकली आपको लगता है मैंने 4 लीची खा ली, 5 लीची खा ली, लेकिन अमाउंट अगर आप इनको ग्राम्स में देखोगे तो आम की एक स्लाइस जितना ही ये रहता है। तो एक डायबिटिक मरीज को परहेज बिल्कुल नहीं करना, आम भी खाना है, लीची भी खानी है, बट मॉडरेशन में खानी है। और अगर आप 3 चपाती खाते हो और आपका मूड है आम खाने का, तो आप 2 चपाती खा के 1 स्लाइस आम खा लो। इतना सिंपल है। अपने अंदर गिल्ट कॉम्प्लेक्स मत रखो। इसलिए मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों का परहेज ना करें, क्योंकि ये आपके परहेज करने से आपकी क्रेविंग इनके लिए और बढ़ेगी, और इनको खाने से आपको फ़ायदा ही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरीके के इंटरेक्शन पसंद आते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, और पसंद करते हो तो लाइक कर लो, पसंद नहीं करते तो डिसलाइक कर लो। मुझे बीच में मत छोड़ दो। शुक्रिया।